नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कल हम लोग पांडवों के महाप्रयाण की कथा सुने 15वां अध्याय तक। 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित के दिग्विजय की कथा है। आप कल सुन चुके हैं। जब महाराज युधिष्ठिर को यह संवाद मिला कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तत्काल उन्होंने अपना उत्तराधिकार महाराज परीक्षित को सौंपा और उधर मथुरा मंडल का राजा जादवों में अवशेष बजनाभ को बनाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ममेरे फुफेरे भाई थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और भगवान के प्रद्युम्न भाई हुए, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अभिमन्यु के परीक्षित भाई हुए, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं बजनाभ। तो बजनाभ के महाराज परीक्षित चाचा लगते थे। कल कथा के बाद प्रायः कई भक्तों के मन में जिज्ञासा थी। लगभग 10-12 लोग एक ही प्रश्न को कर रहे थे कि जिस समय अर्जुन भगवान के महिषियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तो साधारण कोल भील भगवान के पत्नियों को छीन लिए गोप, और फिर उनका हुआ क्या? यह तो असंभव बात है। जो भगवान की स्वयं शक्तियां हैं, उनको साधारण जन छीन ले, अपने बस में कर ले, यह असंभव बात। तो स्कंद पुराण में कथा है 4 अध्यायों में कि वो महिषियां कहीं दूसरे जगह नहीं गई थी और न कोई दूसरा छीना था। किसी भी भक्तों की जीवन में भक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है कि वह विनम्र रहे, अपने किसी भी बल पौरुष सामर्थ्य भक्ति का अहंकार न करे। अर्जुन अजय विजेता, भगवान शिव भगवान इंद्र को भी युद्ध में पराजित करने वाला, भीष्म को भी धाराशाही करने वाला, कहीं अहंकार के समुद्र में गोता न लगाने लगे। इसलिए भगवान जाते जाते एक पत्र दिए अपने सारथी के द्वारा और कहे कि अर्जुन को यह काम सौंप देना कि वहां द्वारिका से महिषियों को लेकर सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचे और उनकी रक्षा करे। अर्जुन के जिम्मे एक काम सौंपा गया। अर्जुन उस पत्र को पढ़कर अपनी जिम्मेवारी समझे और लेकर हस्तिनापुर जाने लगे। लेकिन भगवान पृथ्वी को छोड़ चुके थे। अर्जुन का वह बल पौरुष जो विश्व विख्यात था, सर्व विदित था, वही प्रसिद्ध गांडीव, वही रथ, सब कुछ, लेकिन वह सारथी नहीं था। बस एक कमी थी। और बीच रास्ते में अनेक रथों पर महिषियों को बैठा कर लेकर जा रहे थे, और रास्ते में साधारण वेश में स्वयं भगवान, दूसरा कोई नहीं, साधारण वेश में जनजातियों के रूप में कोल भील गोप के रूप में घेर लिए और साधारण लाठी डंडा तीर धनुष से अर्जुन को पराजित कर दिए। अर्जुन यह मानकर लौट गया कि आज कृष्ण के अभाव में हमारा बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो महिषियां किसी दूसरे के हाथ में नहीं गईं, वो स्वयं भगवान ही उनको इस तरह किए और वो ब्रज में आ गईं। स्कंद पुराण में कथा है, तक एक दिन अचानक बजनाभ के समक्ष भगवान की रानियां दिखाई दी। वो तो राजा बन गए थे, लेकिन भगवान की सभी रानियां ब्रज में घूम रही थी। तो उनसे मिली और बजनाभ से अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण विरह में व्यथित थी, लेकिन भगवान के उन समस्त रानियों में कालिंदी जो थी वो प्रसन्न थी, बाकी सब दुखी थी, शोक में ग्रसित थी। तो सब लोगों ने मिलकर कालिंदी जी से कहा कि आप कृपा करके बताइए कि प्रियतम के जाने के बाद भी आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कालिंदी जी बताई कि यह तो हमारा सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रियतम के वियोग हुआ ही नहीं। जब ब्रज में रहे तब भी मेरे साथ विहार किए, और द्वारिका में रहे तब भी, और आज पुनः मैं ब्रज में हूँ, अपने स्वरूप में उनको मैं देखती हूँ, लेकिन इस रहस्य को आप नहीं जान रही, यह दुख की बात है। तो इसको कैसे जाना जाए? तो वही कालिंदी बताई कि इसी ब्रज में हमारे प्रियतम के कृपा से उद्धव गोपियों का प्रेम देखकर यहाँ गिरिराज गोवर्धन में गुलमलता वृक्ष के रूप में रहता है। अगर
उस उद्धव को प्राप्त करने के लिए सभी लोग मिलकर कीर्तन करेंगे, परीक्षित इस तरह की व्यवस्था करे ब्रजनाभ, तो संभव है उद्धव प्रकट होंगे और वही उद्धव बताएंगे कि कैसे हम लोग उनके विरह से शांत होंगे। तो महाराज परीक्षित इस तरह की व्यवस्था किए। इसके बाद उद्धव जी कुसुम सरोवर की झाड़ियों से, जहाँ श्रीमती राधा रानी फूल चुनने के लिए आती थी, उन छोटे छोटे झाड़ियों से उद्धव निकले। बड़ा सुंदर सांवला सलोना रूप और बड़ा प्रसन्न मुद्रा में। फिर उद्धव जी ने उन सब के लिए भागवत सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि महाराज परीक्षित, इस कथा में किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो, इसके लिए आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। कभी भी कलयुग का आक्रमण हो सकता है, आप निश्चिंत मत रहिए, कलयुग का समय आ चुका है, इसलिए निर्विघ्न कथा हो, इसकी व्यवस्था आपके जिम्मे है, मैनेजमेंट आपके जिम्मे, आप बाहर रहकर संभालिए, कथा बढ़िया से हो जाए। खुशी तो हुई कि चलो शत्रु से लड़ाई करने का अवसर मिला, क्षत्रिय होने के कारण प्रसन्न थे, लेकिन कथा से वंचित हो रहा हूँ, ये दुख है। तो उन्होंने उद्धव जी के चरणों में कहा कि मुझे भागवत की कथा से वंचित न किया जाए। तो कहे नहीं नहीं, इसकी चिंता मत करो, भागवत के तो सच्चा अधिकारी एकमात्र तुम ही हो। भागवत की व्यवस्था का असाधारण फल होता है। भगवान के इन पटरानियों को, यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा सुनने की व्यवस्था करोगे तो इसके बदले में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप व्यास नंदन सुखदेव तुमको भागवत सुनाएंगे जीवन के अंत में, और तुम्हारे बाद इस भागवत की परंपरा एक अस्थायी रूप में बनेगी और तुम्हारी कृपा से आने वाले वैष्णव भी भागवत सुनते रहेंगे। यह उद्धव जी का वरदान था। तो इस प्रकार उद्धव जी भागवत सुनाए और भागवत सुन करके वहाँ उपस्थित सभी लोग लगभग कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए, पूरा विरह चला गया। और वहाँ वर्णन है कि भगवान की पटरानियां अपने प्रियतम के संग सुख का लाभ प्राप्त की और फिर भगवत धाम को चली गई उद्धव जी की कथा सुनने के। तो ये संक्षेप में कथा है। इसको सूत गोस्वामी कथा के वक्ता श्रोता आदि के विविध लक्षण के साथ अध्याय पूरा करते हैं, 4 अध्याय। लेकिन मुझे केवल इस बात को बताना था कि भगवान की प्राणियों को कोई दूसरा साधारण गोपाकोल भी नहीं छीने थे, स्वयं भगवान छीने थे, और अर्जुन के अंदर अहंकार न आ जाए इसके लिए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार परीक्षित के जन्म के समय ज्योतिषियों ने उद्घोषणा किया था, ठीक हूबहू सारे गुण महाराज परीक्षित में विद्यमान, सारे गुण उसी प्रकार धैर्य, ज्ञान, बल, पौरुष, सौंदर्य सब कुछ उनमें था। फिर उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्रों का जन्म दिया, जन्मेजय आदि। और फिर कृपाचार्य जो महाभारत युद्ध में बचे हुए थे, उनको अपना आचार्य बनाकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ। महाराज परीक्षित के यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है, देवता प्रकट होकर अपना भाग लेते थे, सब लोग देखते थे अपना यज्ञ के भाग ग्रहण कर रहे हैं देवता लोग। इस प्रकार एक बार की बात है, महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण किया है और एक गाय और बैल के जोड़ों को मार रहा है, पैर से मार रहा है। तब उन्होंने उस कलयुग को, जो राजा का वेश धारण किया था, बल पूर्वक पकड़कर दंडित किया। तब तक शौनक जी प्रश्न करते हैं, वो बल पूर्वक पकड़कर दंडित किए, गाय को ठोकर से पैर से मार रहा था और उसको छोड़ दिए, जान से नहीं मारे। कलयुग को केवल दंड देकर क्यों छोड़ दिए? उसको तो जान से मार देना चाहिए। वह अधम गाय को लात से मारा था और महाराज परीक्षित अर्जुन के वंशधर, भगवान के भक्त, और उसको जीवित छोड़ दिए, उसको तो मार देना चाहिए था। इसमें निश्चित रूप से कोई रहस्य है, क्यों छोड़ दिए? इस कथा को और रोचक बना रहे हैं शौनक जी। ऐसे तो सूत गोस्वामी कह ही रहे थे, लेकिन बीच में रोककर और रोचक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस प्रसंग में भगवान की कोई रहस्यमय लीला है या महाराज परीक्षित की कोई महान तात्पर्य है, अभिप्राय है। तो आप अवश्य इस कथा को कहिए, क्योंकि दूसरी बातों को व्यर्थ चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, इसमें तो आयु ही व्यर्थ बीतती है। जिस बातों से भगवान का संबंध नहीं हो, उन बातों में व्यर्थ का समय नहीं बिताना चाहिए। आप कृपा करके कहिए और निश्चिंत होकर कथा कहिए, सूत गोस्वामी से कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस सत्र में साक्षात मृत्यु को, यमराज को यहाँ समित कर्म में
दीक्षित कर दिए हैं, वहाँ चुपचाप बैठा, जब तक कथा होगा तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी, आप निश्चिंत कथा कहिए, कोई हलचल नहीं। इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान की लीला कथा का श्रवण। इस तरह अगर समय मिले, अवसर मिले तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, लेकिन सब तरह का सुयोग मिले, अवसर मिले, शरीर स्वस्थ हो, सब चीज ठीक हो, लेकिन कथा नहीं मिलता है तो एक अफसोस करते हुए शौनक जी कहते हैं, अहो निर्लोके पीबेत हरिलीला मृतम बच न कश्चिन मृयते तावद याव दास्त इहांतकः एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षि भी अहो निर्लोके पिएत हरिलीला मृतम बच। जब तक जमराज यहाँ बैठे हैं तो ये मृत्यु का काम पोस्टपोन्ड है और तब तक किसी की मृत्यु होगी नहीं। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग जिसको एकदम मरना निश्चित है, उनको भगवान की लीला सुधा का पान करना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग यहाँ अवसर दिए हैं कि इस समय किसी को मरने का टेंशन नहीं है, केवल कथा सुने। और जिनको निश्चित मरना है, सिर पर चढ़ा हुआ है काल, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो और सावधान रहना चाहिए, पता नहीं कब मर जाएंगे। इसे मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वही निर्दया हृदय नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। टाइम तो बीत ही जाता है जीवन का। एक तो अज्ञान है, समझ कम है, उम्र थोड़ी है और दुर्भाग्य है कि दुनिया भर के व्यसन काम धंधा पड़ा हुआ है, अवसर ही नहीं मिलता और ऐसे में आयु व्यर्थ बीती जा रही है, व्यर्थ के कामों में दिन और निद्रा में रात। इसलिए आप कृष्ण कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी अब कथा को आगे बढ़ाते हैं कि जिस समय महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए जा रहे थे, देश देशांतर में अपने देश में घूम रहे थे, अपने निकटवर्ती जो प्रदेश है वैसे राजा अगर कुछ उत्पटांग काम कर रहे हैं तो उनको समन करते थे। इस प्रकार सुरक्षित रूप से जनता का समाचार लेते हुए, दुख सुनते हुए जा रहे थे। हमेशा सावधान रहते थे कि कहीं भी किसी भी जनता को कोई दुख न हो, इसको देखते थे और युद्ध का अवसर आने से घबराते नहीं थे। उससे उनको बहुत प्रसन्नता होती थी। दिग्विजय करते हुए उनके साथ सेनाएं भी चलती थी, पैदल सेना, हाथी, घोड़ा, रथ सब चलता था। तो इस प्रकार घूमते हुए महाराज भद्रास्वम केतुमालम च भारतम चौतरान कुरुन किम पुरुषादीन वर्षाणी विजित्य जगृहे बलिम तत्र तत्रोपशीर्णमान स्वपूर्वेशा महात्मनाम प्रगीयमाणम च जसः कृष्ण महात्म सूचकम। जहाँ जहाँ जाते थे, भद्रास, सुकेतु, माल, भारत, उत्तर कुरु, किम पुरुष, सभी वर्षों में सभी राजा लोग उनको सम्मान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और सब जगह भगवान कृष्ण की महिमा इनको सुनने को मिलता है। इनके पूर्वजों की कथा और पूर्वजों के साथ अर्जुन के साथ कृष्ण की कथा सुनने को मिलती, बहुत प्रसन्न होते थे कथा को सुनने। आत्मानम च परित्रात अस्वस्थामनोस्त तेजस स्नेहम च विष्णु पार्थानाम तेषाम भक्तिम च केशवे। महाराज परीक्षित जब यह सुनते थे कि वह श्री कृष्ण हमारे पितामहों के साथ कितना स्नेह किए, पितामहों की बात छोड़िए, हमारे शरीर को माता के गर्भ में रक्षा किए अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से, यह सुन करके भगवान कृष्ण के प्रति इनका स्नेह, इनका प्रेम और बढ़ जाता था। जो लोग इस प्रकार का चरित्र सुनाते थे उनको महाराज स्पेशल गिफ्ट देते थे, स्पेशल दान, बहुमूल्य वस्त्र, मणियों का हार उपहार के रूप में देते थे। इस बात को हमेशा याद करते थे। वे सुनते थे कि भगवान किस प्रकार प्रेम परिवश होकर सारथी बने, पार्षद बने, सेवक बने, सखा बने, दूत बने और महाभारत युद्ध जितना दिन तक चला विरासन में बैठ करके उस शिविर की रक्षा करते रहे। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणंतिम च विष्णु भक्तिम करोत नृपति चरणारविंदे। ये सुन कर महाराज परीक्षित एकदम कातर हो जाते थे, किस प्रकार भगवान हमारे पितामहों की रक्षा किए हैं। शिविर का पहरा करते थे, महाराज युधिष्ठिर के साथ पीछे पीछे चलते थे, उनके सामने उनको प्रणाम करते थे। पांडवों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया। भगवान कृष्ण हमारे पितामहों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया। भक्तिम करोत नृपति चरणारविंदे। यह याद करके महाराज परीक्षित के हृदय में कृष्ण की भक्ति और बढ़ जाती थी।
ऐसे देखते हुए जा रहे थे, तब तक महाराज परीक्षित की एक दृष्टि पड़ती है एक गाय और बैल के जोड़े को देख रहे हैं कि बैल के 4 पैर होना चाहिए, उसमें 3 टूट चुका है, 1 पैर पर है। और गाय अत्यंत आंसू गिराते हुए रो रही है, बड़ा दुखनी है, उसके आंख से झरझर आंसू गिर रहा है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। महाराज परीक्षित इस दृश्य को देख रहे हैं। तो जो बैल है वो प्रश्न करता है गाय से कि हे कल्याणी, तुम कुशल से हो ना, तुम इतना दुखी क्यों हो? वो खुद दुखी है, उसका टांग टूटा हुआ है, लेकिन पूछ रहा है गाय से। और वास्तव में दोनों गाय और बैल, गाय के रूप में पृथ्वी थी और बैल के रूप में धर्म। महाराज परीक्षित इस दुख को देख रहे हैं, दृश्य को। धर्म रूप वृषभ प्रश्न करता है कि आप कुशल से हैं ना? आपके आंखों में गिरते हुए झरते हुए आंसू को देखने से ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा निकटतम प्रियतम का वियोग हो गया है। तुम किसके लिए चिंता कर रही हो? क्या हमारे लिए दुखी हो? हमारे टांग टूटने से तुम दुखी हो गई हो? क्यों इस तरह दुखी हो? इस समय कलयुग का प्रभाव आ गया है, चारों तरफ दुर्भिक्ष, दुख, संकट, रोग बढ़ गया है। राक्षस जैसे राजा हो गए हैं, जनता को ही सता रहे हैं, खा रहे हैं। ब्राह्मण लोग कुकर्मी हो गए हैं, वेद उनके हाथ में पड़ा हुआ है, धर्म कर्म कुछ जानते नहीं। वास्तव में ऐसे राजाओं और ब्राह्मणों के चंगुल में पड़कर तुम दुखी महसूस कर रही हो। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहा है वो वृषभ। मैं समझ रहा हूँ, निश्चित रूप से तुम दुखी भगवान को याद करके हो, श्री कृष्ण को, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे ऊपर लीला कर रहे थे तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य बढ़ गया था, लेकिन जब तुमको छोड़कर चले गए तो तुम उनके दुख से दुखी हो। देखो देवी, निश्चित रूप से भगवान तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिए। सबके वंदनीय देवताओं के भी आराध्य भगवान का वह चरण जो सहज भाव से तुमको प्राप्त होता था, वो अब नहीं मिल रहा है। पृथ्वी कह रही है कि धर्म, तुम जो भी कहते हो समझ रहे हो, यथार्थ है, ठीक कह रहे हो। क्या मैं बताऊं, समस्त सद्गुणों से भरे हुए श्री भगवान हमको छोड़कर चले गए। अब भगवान के गुणों को पृथ्वी गिन रही है, इतना महान है। उनके साथ सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारिता। ये 39 अप्राकृत गुण जो भगवान में हैं, वो सारे गुण नित्य निरंतर भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन सारे गुणों के आश्रय स्वरूप भगवान जब चले गए तो इस पृथ्वी से भी वो सारा सद्गुण चला गया। यह सबसे दुख की बात है। इस लोक में रहने वाले लोगों के अंदर भी वो गुण नहीं है। और अब यह पृथ्वी पापमय कलयुग के दृष्टि के शिकार हो गई है। यही मुझको बहुत दुख दे रही है। आपस में दोनों बात कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जैसे महान धर्म दुखी है, देवता दुखी हैं, ऋषिगण दुखी हैं, भगवान के भक्त साधु महात्मा दुखी हैं। इस प्रकार अनेक दुखों से मैं दुखी हूँ। मेरे दुख का कोई एक कारण नहीं है। क्या अपने दुखों को बताऊं? भगवान मुझे अभागिनी को छोड़कर चले गए। वास्तव में धर्म मैं क्या बताऊं, मुझे अपने सौभाग्य का अहंकार हो गया, इसलिए वो मुझे छोड़ दिए। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तब तक महाराज परीक्षित वहां पहुंचते हैं। परीक्षित महाराज देखे कि एक राजा का वेश धारण किया है, लेकिन व्यवहार से, स्वरूप से शूद्र है। धर्म और पृथ्वी को पैरों से मार रहा है, हाथ में डंडा लिया है, पीट रहा है गाय बैल के जोड़े को। महाराज परीक्षित देखते ही एकदम क्रोध में आग बबूला हो गए। तुरंत उनको क्रोध आ गया। एक पैर पर खड़ा है बैल, उसका पैर कौन काट दिया? और ये धर्मोपयोगी गाय जो हविष्य के लिए, यज्ञ के लिए हवन की सामग्री देती है, घी देती है, उसकी ये दुर्दशा महाराज अपने मन में सोच रहे हैं। उसको इस प्रकार दुख, दुबली पतली आंखों में आंसू, इस तरह सताई जा रही है। कौन ऐसा किया है इसकी दुर्दशा? महाराज तुरंत ही अपने रथ से उतर करके अपना धनुष चढ़ाए कलयुग को मारने के लिए और कहने लगे, अरे तू कौन है दुष्ट नीच? अभी अर्जुन का वंशधर परीक्षित जीवित है,
इस राज्य में तू इस प्रकार का राजा का वेश नट का जैसा बनाया है, तुम निश्चित रूप से शूद्र है, नीच है, तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हमारे दादा अर्जुन और भगवान कृष्ण के जाने के बाद अभी तुरंत ही इस तरह तुम्हारा साहस, अभी तुमको पता नहीं है कि अर्जुन का वंशधर परीक्षित जीवित है और तुम इन निरपराध पशुओं को ऐसे सता रहे हो। अब महाराज उस शूद्र रूपधारी राजा वेशधारी कलयुग को मारने के लिए धनुष जे उठाए और मारने के विषय में सोचने लगे, डांट रहे हैं तो अपराधी है, वध करने के योग्य है, तब तो वो सहम गया। तो इसके पहले विचार करने लगे महाराज परीक्षित कि कहीं मैं गलत स्थिति में न हो जाऊं, कन्फर्म हो जाना चाहिए कि इनको दुख कौन दिया है। ये राजा वेशधारी कलयुग ही दुख दिया है, कलयुग है कौन है इसको नहीं समझ रहे थे। कन्फर्म करने के लिए साक्षात धर्म स्वरूप बैल से ही पूछते हैं, आप बतलाइए आपके 3 पैर किसने तोड़ा है, आप इस तरह से दुखी क्यों हैं? हे धेनु पुत्र, आप शोक न करें, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप निर्भय हो जाइए और स्पष्ट रूप से बताइए कि आपको किसने दुख दिया है, किसने आपके पैर को तोड़ा है। और पृथ्वी से भी कहते हैं, हे देवी, जिन दुष्टों ने तुमको दुख दिया है और जिसके उपद्रव से तुम दुखी होकर रो रही हो, वह किसी भी प्रकार सुख से नहीं रह सकता। निश्चित रूप से चाहे वह कोई भी हो, स्वर्ग में रहने वाला देवता भी होगा तो उसके सुसज्जित बाजूबंद और मुकुट से सुसज्जित सिर और बाह को काट लूंगा अपने इस तलवार से, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम उस व्यक्ति का नाम बताओ किसके कारण तुम दुखी हो, कौन तुमको दुख दे रहा है। इस तरह से इस महान पांडवों की कीर्ति में किसने कलंक लगाया है। हमारे राज्य में इस प्रकार के पशुओं को दुख, गाय और बैल को, ऐसा संभव नहीं है, तुम बताओ। दोनों से पूछ रहे हैं। महाराज के मन में आया कि अगर एकाएक मैं इस राजा वेशधारी पर शंका करके अगर मैं इसको मार दूं तो हो सकता है गलत हो, कन्फर्म हो जाना चाहिए। तब धर्म कहता है कि हे महाराज, आप पांडु महाराज के वंशधर हैं, आपके वंश में सभी लोग भगवान के समर्पित भक्त हुए हैं। आपके पूर्वजों ने कृष्ण की ऐसी भक्ति किया कि उनको अपना दास बना लिया। भगवान आपके पूर्वजों के सारथी बने, सेवक बने, दूत बने, क्या नहीं बने। आपकी ये भक्ति, धर्म के प्रति निष्ठा परंपरा से आ रही है, आपके पूर्वजों का देन है। जिन भक्ति के प्रभाव से आपके पूर्वजों ने कृष्ण को, भगवान को वश में किया, उसी वंश में उत्पन्न आप जो भी बोल रहे हैं, उचित बोल रहे हैं। आप निश्चित रूप से हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक यह सवाल है कि मुझे कौन दुख दिया है, इस विषय को मैं नहीं बता सकता हूँ। इसका कारण यह है, कोई इस दुख के कारण को प्रारब्ध को कहता है, कोई कर्म को कहता है, कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई ईश्वर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे दुख का कौन कारण है। हमारा प्रारब्ध है, बुरा कर्म है, कि परिस्थिति ही ऐसी आ गई है, काल, जिससे हम दुखी हैं, या हमारा स्वभाव हमको दुखी कर रहा है। कभी कभी सारा चीज ठीक ठाक है लेकिन अपना स्वभाव दुखी रहने का है, तो सुख में भी दुख बुद्धि करके टेंशन में रहता। अब इनमें कौन मत ठीक है, आप ही विचार कर लीजिए, मैं क्या बताऊं, मैं क्यों दुखी हूं, आप स्वयं विचार कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज तुरंत समझ गए। धर्म का तत्व इस प्रकार बोलने वाले आप साक्षात धर्मराज हैं, धर्मदेव हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में धर्म हैं। आप अपने दुख का कारण इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अधर्म करने वालों को जो नरक आदि दुख होता है, वही चुगली करने वाले को भी होता। यहाँ कह रहे हैं कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृष रूप धृक यदा धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। अगर कोई गलत काम किया है तो गलत काम की सूचना देने वाले को भी उसी तरह का दंड मिलता है, क्योंकि गलत बात की प्रचार नहीं होना चाहिए। तो गलत हो ही गया, अपने आप में गलत है और उसका प्रचार करेंगे तो अधिक लोग उस बात, गलत संवाद को सुनेंगे, तो ये उचित नहीं है। जैसे आजकल के मीडिया वाले केवल यही करते हैं, जितना गलत न्यूज हो वही देते हैं, और इससे समाज को सुख नहीं मिलता और दुख बढ़ता जाता है। जो गलत की प्रवृत्ति नहीं जानता उसे भी पता चल जाता है ऐसा गलती करना चाहिए। ये कह रहे हैं यदा धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। आप अपने दुख के कारण नहीं बता रहे हैं, सूचना नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि अधर्म करने वाले को जो दुख होता है वही चुगली करने वाले को भी होता है। आपके दुखों का निरूपण करना बड़ा कठिन है। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य, लेकिन 3 चरण इस समय टूट चुका है कलयुग के प्रभाव से। अब मैं समझ गया, अब आपका 1 चरण सत्य बचा हुआ है। इस प्रकार महाराज जब कलयुग के द्वारा दिए गए दुखों को धीरे धीरे समझ रहे हैं, फिर पृथ्वी के दुख को भी समझ गए। कह रहे हैं कि वास्तव में आप लोगों के दुख का एकमात्र कारण है भगवान का यहाँ से जाना और कलयुग का साम्राज्य। लेकिन महारथी परीक्षित जब इस प्रकार उनको सांत्वना दिए कि जब तक मैं हूँ आपको इस तरह दुख नहीं होगा, यह कलयुग जो आपको दुख दे रहा है इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर तलवार उठा लिए और कलयुग को मारने के लिए चले, तब तक एक घटना और हुई। कलयुग उनके चरणों में एकदम लोट पड़ा, गिर गया, फिर रख दिया एकदम। अब तो महाराज परीक्षित बड़ा असमंजस में पड़े, अब क्या करें। बड़े यशस्वी दीन वत्सल शरणागत रक्षक कलयुग को अपने पैरों पर गिरे हुए देखकर अब क्या करें, इस अपराधी को मारें कि रक्षा करें। परंपरा से एक ज्ञान मिला है कि जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा प्रथम काम है। तो कलयुग अब शरण में आ गया, सरकार अब हमारा समय हो गया है। जब से भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर गए हैं तभी से हमारा राइट हो गया है इस पृथ्वी पर। लेकिन आपके भय के मारे मैं अपना शासन कर नहीं रहा हूँ। मैं सोचा कि आपसे ही अब अनुमति ले लूं, लेकिन आप तो मुझसे मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ उटपटांग काम कर रहा था। लेकिन हमारा समय हो गया है, कृपा करके हमको रहने दिया जाए। द्वापर का समय बीत गया तो महाराज परीक्षित भी उसके ज्वाइन लेटर पर विचार करने लगे, भाई रहना ही चाहिए। तो विचार करते हुए महाराज निर्णय लेते हैं कि वास्तव में कलयुग में तो दोष है ही, अनेक दोष है, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण गुण है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है कलयुग में कि भगवान हरि के नामों के उच्चारण से समस्त धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, धारणा, ध्यान, समाधि का जो फल मिलता है वो सारा फल भगवान के नाम कीर्तन से मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से किसी तरह का दोष पाप सोचता है, करता है, तो उसका फल नहीं मिलता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। बल्कि मन से अगर धार्मिक कार्यों को सोचे तो उसको काउंट कर लिया जाता है। मन से अगर धर्म की बात सोचे तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन अधर्म के बातों को नहीं। तो इस पर महाराज परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए, कहे चलो कलयुग को देते हैं जगह। फिर महाराज परीक्षित कलयुग को कुछ खास स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत जुआ, पान, शराब, नशा, मद्यपान, स्त्री, अवैध स्त्री संग और हिंसा, ये 4 अधर्म के जगह है, इसको कलयुग को दिए। फिर याचना किया, पुनः याच मानय जात रूपम मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। फिर जब आग्रह करने लगा तो उसके रहने के लिए स्थान दिए सुवर्ण, सोना। तो कलयुग का 5 स्थान हो गया, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। द्यूतम से झूठ, जुआ खेलने में तो झूठ बोलना पड़ेगा। पान से मद, नशा का पीने से मद, स्त्री से काम, हिंसा से बैर, सोना से रजोगुण। तो इस प्रकार 5 स्थान जब दे दिया तब दे दिए महाराज परीक्षित। सूत गोस्वामी अब इस पर कमेंट करते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं, कहते हैं अमुनि 5 स्थानानि ह्य धर्म प्रभो कली औतरेण दत्तानि न्यवसत्ता निदेशकृत। अब तो वह आनंद से इन 5 स्थानों को स्वीकार करके अधर्म के मूल कली अपने निवास को फैलाने लगा, प्रचार करने लगा, ये मेरा स्थान है, और जो अधार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि करने लगा। तब कहते हैं सूत गोस्वामी की अथई तानी न सेवेत बुभूष पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। कहते हैं भाई इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये 5 स्थान सेवन करने लायक नहीं है। खास करके विशेषतो धर्मशीलो, जो व्यक्ति धार्मिक है, भगवान का भक्त है, राजा है और समाज का अगुआ है, लीडर है, तो ऐसे लोगों को तो इन 5 स्थानों से सावधान रहना चाहिए। इन 5 के संग्रह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। मुख्य रूप से लीडर को, धर्मोपदेष्टा गुरु को, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता को और
धार्मिक राजा को नहीं लेना चाहिए, इन 5 स्थानों से परहेज करना चाहिए। इसके बाद महाराज परीक्षित जाने लगे। कुछ कथाकार कहते हैं कि जब महाराज कलयुग को 5 स्थान देकर जाने लगे और मन में एक खुशी थी कि चलो भले इसमें दोष है लेकिन गुण है भगवान के नाम कीर्तन, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस पर महाराज प्रसन्न थे, लेकिन कलयुग चलते चलते बड़ा जोर से हंसा, एकदम उदंडता पूर्वक अपमान करते हुए हंसा। तो महाराज पूछते हैं क्यों, तुमको हंसी कैसे आ गई, क्यों हंस रहे हो? तो बार बार हंस रहा था। तो महाराज जब पूछने लगे तो कहा कि महाराज आपकी मानसिकता पर मुझको हंसी आ रही है। आप जो सोच रहे हैं कि सारा लाभ नाम कीर्तन से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नाम जप करने दूंगा तब ना। मुख्य बात तो यह है कि वो जप में तो सारा गुण है, लेकिन वो जप उच्चारण करने दूंगा तब न फल मिलेगा। इतनी विघ्न, इतनी बाधा उपस्थित होगी कि कलयुगी लोग जान जाएंगे। तो अब तो महाराज दे चुके थे, अब क्या करें, इतना कठिन कलयुग है। इस प्रकार महाराज परीक्षित शासन कर रहे थे। अब आगे की कथा को कहते हैं 18वां अध्याय में सूत गोस्वामी। वैसे तो महाराज परीक्षित भगवान के समर्पित भक्त थे, सब तरह से उनकी मति कृष्ण में लगी हुई थी, दिन रात भगवान की भावना में भावित रहते थे, सारी आसक्ति छोड़कर कृष्ण के भजन में रहते थे। उनके राज्य का मुख्य काम था भगवान की भक्ति, और जीवन के अंत में सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर भगवान के चरणों में मति लगाए और भागवत सुने। सब कुछ भगवान के नाम कीर्तन से हो सकता है। और कुशलान्या सुसिद्धंति नेत्राणि कृतानि च, मानसिक दोषों को कोई काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित संतुष्ट थे कि चलो कलयुग के लोग अपराधी हैं, मन में बहुत दुराचार की बातें सोचते हैं, लेकिन कलयुग में इसको काउंट नहीं किया जाएगा तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार फिर आगे सूत गोस्वामी से शौनक जी प्रश्न करते हैं, हम लोग कृष्ण कथा को सुनना चाहते हैं। जिस तरह से महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में भगवान को स्वीकार किया और किस रूप में उनकी भक्ति हुई, इसको आप कृपा करके बताइए, क्योंकि इस यज्ञ कर्म से धुआं खाते खाते हम उब चुके हैं। अब हमको भगवान की कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इस कर्म पर कोई विश्वास नहीं है। आप कृपा करके कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। जो आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा निकल रही है, किसी भी वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुलयामि लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्ता नाम किमुताशिष। जो रस प्रेमी भक्तों के लव मात्र सत्संग से प्राप्त होता है कथा सुनकर, उसकी तुलना स्वर्गीय सुखों से, मुक्ति से, मोक्ष से नहीं किया जा सकता। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों से तो क्या तुलना करना है। इसलिए आप कृपा करके कृष्ण कथा को सुनाइए। जो रस के मर्मज्ञ हैं, बड़े बड़े योगेश्वर, कृष्ण कथा में जो तन्मय रहते हैं, वे भगवान के महान भक्त अपना सारा जीवन कृष्ण कथा में बिताते हैं। हे विद्वान, आप कृपा करके उन कथाओं को कहिए। उनको उत्साहित कर रहे हैं कि वह महाराज परीक्षित किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी से कथा प्राप्त किए, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी उनके जीवन के अंत में भागवत सुनाए। आप कृपा करके वर्णन कीजिए। उत्साहित कर रहे हैं शौनक जी, कहिए उस कथा को। जल्दी सुनना चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कब बोलेंगे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो कथा हुई है उसको रिले कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं शौनक जी कि सवई महाभागवतः परीक्षित एना पवर्गाख्या मदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र व्रजपाद मूलम तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थ आख्यान मर्त्याद्भुत जोग निष्ठम आख्यायनंता चरितोपन्नम पारीक्षितम भागवता भी रामम। आप कृपा करके उन आख्यान का वर्णन कीजिए। उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कहना चाहिए, साफ साफ स्पष्ट भगवान की भक्ति का विवेचन करना चाहिए, क्योंकि पद पद पर उन कृष्ण के लीलाओं में प्रेम झलकता है और उससे भक्तों को आनंद मिलता है। इसलिए आप कृपा करके सुनाइए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आप महाराज परीक्षित के समक्ष सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को कहिए। तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वास्तव में आज हमारा जीवन धन्य हो गया।
विलोम जाति में जन्म लेने के बाद भी आप जैसे महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला, हमारा जीवन सफल हो गया। आप लोग हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं भगवान की भक्ति करके, भगवान के गुणों को गा करके अपने दुष्कौल्य को, नीच वंश में जन्मे हुए पाप को आज नष्ट कर दिया। वृद्धानुवृत्त्या का मतलब आप जैसे वृद्ध श्रेष्ठ सीनियर महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए दौष्कुल्य माध्यम विधनोति शीघ्रम, विलोम जाति में जन्म लेने का जो दोष है वो समाप्त हो गया। महत्मानम अभिधान जोग, विलोम जाति का अर्थ है उच्च वर्ण की माता हो और निम्न वर्ण का पिता। जैसे माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, तो उसे जो संतान उत्पन्न होता है उसको विलोमज कहते हैं, सूत कहते हैं। और इसी तरह और भी किसी दूसरे जाति में भी। तो इस तरह सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हम अपने इस निम्न वंश के दोष को आपकी सेवा करके पूरा कर लिया, शुद्ध कर लिया। वास्तव में अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है, तो मन में जो मनोग्लानि है वो दूर हो रहा है। इसी प्रकार रामचरितमानस में एक प्रसंग है, केवट राज का नाम सुने हैं। गंगा पार करते समय भगवान राम को पार किया। जब वशिष्ठ जी और भरत जी मिलते हैं केवट से, बड़ा ही प्रेम से वशिष्ठ जी उनका वर्णन करते हैं और प्रणाम करने के लिए आता है तो जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, पकड़ करके छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे भैया ऐसे मत, तुम जगत पूज्य हो, भगवान राम के मित्र हो, तुम मुझे प्रणाम मत करो, हृदय से तुम्हारा स्थान यहाँ है। भरत जी उनका चरण पकड़ ले लगते हैं केवट का। केवट तो सोच सोच कर एकदम मर रहा है दैन में। राम किन्ह आपन जब वहीं थे, भयो भुवन भूषण तब वहीं थे। अपने मन में सोच रहा है कि मेरे जैसा नीच जिस दिन मुझको भगवान ने अपना बनाया, स्वीकार किया, उस दिन से मैं इस जगत का श्रृंगार हो गया हूँ। भयो भुवन भूषण तब वहीं थे, मैं इस जगत का श्रृंगार हूँ। यद्यपि मैं नीच हूँ, कई चौपाइयों में वर्णन है, लेकिन एक चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण मुझको छूता रहता है। राम किन्ह आपन जब वहीं थे, जब ही मुझको भगवान अपना बनाए, स्वीकार किए, भयो भुवन भूषण तब वहीं थे, मैं इस पृथ्वी का, इस भुवन का श्रृंगार हूँ। क्योंकि रघुकुल के गुरु वशिष्ठ, संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध पंडित विद्वान मुझको हृदय से मिल रहे हैं। यह सौभाग्य मेरे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का नहीं है, ये भगवान का स्वीकृति का फल है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, इसलिए आज मैं इतना महान हूँ। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी भी अनुभव कर रहे हैं कि यह हमारा दौष्कुल्य है, नीच वंश में जन्मा हुआ जो संस्कार है आज दूर हो गया, क्योंकि मैं महात्माओं की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार अपने सौभाग्य का वर्णन करते हुए आगे भी कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान का यह पवित्र जस जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं सुनाऊंगा। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार यात्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म ब्रजंति तत्पारमहंस्यमन्त्यम जस्मिन हिंसो पस्मा स्वधर्म। यहम ही पृष्ठो यमरो भवद्भिर आक्षक्ष आत्मा वगमोत्र जावन नभ पतंत्या समम पतंत्रीण तथा समम विष्णु गति विपश्चित। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जैसे सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं संबोधन करते हैं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ और मति के अनुसार जरूर वर्णन करूंगा। यह भगवान का जो चरित्र है अनंत आकाश की तरह है, लेकिन जैसे अलग अलग शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पक्षी उसमें उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि और मति के अनुसार कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान का चरित्र अनंत आकाश की तरह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उस आकाश में भी पक्षी उड़ते हैं, तो जितनी सामर्थ्य है उतना उड़ते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण कथा को कहूंगा। ये तो ऐसे अनंत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
नेति नेति कही वेद पुकारे। एक दिन महाराज परीक्षित ऐसे ही मृगया के लिए वन में घूम रहे थे और घूमते घूमते उनको बहुत तेज भूख लग गया, बहुत तेज प्यास लग गई और पानी के लिए वो आसपास जगह खोजने लगे। तो उसी वन प्रदेश में एक महात्माओं का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जब जाकर पानी ढूंढने लगे तो कहीं जल मिला नहीं और वहाँ एक महात्मा बड़ा ही शांत मुद्रा में समाधि में बैठा हुआ था। उसको देख करके निकट जा करके उनसे जल मांगने की कोशिश किए, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, वो तो समाधि में थे। तो चलते चलते वो भूख प्यास से छटपटा रहे थे। महाराज परीक्षित एकाएक उस ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या हो गई। मैं आया हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट, इस देश का राजा, और अपने घर में पानी नहीं दे रहा है, आंख बंद करके समाधि दिखा रहा है। उनको क्रोध आ गया और यहाँ कहते हैं सूत गोस्वामी की इनके जीवन का यह प्रथम अवसर था कि ब्राह्मण पर क्रोध आया था। और इस प्रकार वहाँ से लौटते समय जब चल दिए तो आश्रम के बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपने धनुष से उठाए और ले जाकर उस महात्मा के गले में डाल दिए, फिर चले गए। मन में बात आई कि नेत्र बंद करके ढोंग कर रहा है तो चलो इसका स्वागत कर देते हैं, मरा हुआ सांप डाल देते। अपमान कर दिए। लेकिन उस समीक मुनि का एक तेजस्वी पुत्र था श्रृंगी, वहीं खेल रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने बताया कि वो जो राजा आया था ना, तुम्हारे पिता के गला में मरा हुआ सांप डालकर चला गया। राजा मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया, ब्राह्मण कुमार, और तुरंत श्राप दिया। कहता अरे नरपति कहलाने वाले एक उच्छिष्ट भोजी कौए के समान, ब्राह्मणों की कृपा से जीने वाले, ब्राह्मणों के दास होकर दरवाजे पर पहरा देने वाले क्षत्रिय, संपूर्ण भूमंडल की पृथ्वी का धन ब्राह्मणों का है। ये क्षत्रिय नौकर हैं हम ब्राह्मणों के, लेकिन ये अपने को स्वामी मानने लगा। गेट कीपर, ड्यूटी करने वाला कुत्ता अगर घर में घुसकर स्वामी जैसा व्यवहार करे तो उसे उचित दंड देना चाहिए। पहरा करने वाले कुत्ते को घर में घुसने का कहाँ अधिकार है? और तिरस्कार किया। अभी मैं इसको श्राप देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो ये उदंड क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज मैं दंड देता हूँ, देखो मेरे तपोबल को। और श्राप दिया कि एक कुलंगार परीक्षित मेरे पिता का अपमान किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन इसको तक्षक डसेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। अब बालक तो एकदम श्राप दे दिया क्रोध में, और उधर श्राप दिया और श्राप दे करके अपने पिता के पास आया और आकर लगा रोने पिताजी के पास, उनके देह पर गिर कर रोने लगा। तब तक समीक की समाधि टूट गई। तो समाधि टूटी तो रोना चिल्लाना सुनकर आंख खोले, और आंख खोलने के बाद जब देखते हैं क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है, तब सारी कथा सुनाया कि वो राजा आया था, ऐसा किया वैसा किया, आपके गले में सांप डाल दिया, मैं उसको अपमान का बदला का मजा चखा दिया, सांप दे दिया हूँ, अपनी खूब वर्णन कर रहा है। तब यह सुन करके समीक ऋषि बहुत दुखी हुए। कहे अरे मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत जघन्य पाप किए हो, तुम अबोध हो। वास्तव में थोड़ी सी गलती पर तुम इतना जघन्य दंड दिए हो। तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा धार्मिक राजा था। उसके राज्य से सारे साधु संत महात्मा कितने सुखी थे, सबको भजन से तू दूर कर दिया। तुम निश्चित रूप से बहुत भारी गलती किए हो। जिनके राज्य में जनता निर्भय होकर रहती है, सब लोग सुखी हैं, ऐसे राजा को तुमने मृत्यु दंड दिया। बहुत दुखी हुए समीक ऋषि। इसके बाद ऐसे राजा के नहीं रहने पर जानते हो क्या होता है? अराजकता बढ़ जाता है, चोर डाकू लुटेरे और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं। ऐसे धार्मिक राजा की जरूरत है, लेकिन तुमने इस सम्राट के प्रति बड़ा अपराध किया। फिर भी समीक ऋषि भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, आपके प्रेमी भक्त के प्रति अपराध किया, आप इसे माफ कर दीजिए। भगवान के चरणों में समीक मुनि प्रार्थना किए। वास्तव में भगवान के भक्तों में बदला लेने की क्षमता है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप का कोई प्रतिकार नहीं करते। यही है साधुता। कई जगह भागवत में हम पढ़ते हैं कि साधु का परिभाषा है सहनशीलता। सीधा एक शब्द में कहा जाए साधु माने सहनशील। तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरी, बस एक परिभाषा है। साधु का स्वभाव है तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि
नाश्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि, बदला में कुछ आक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित का जो अपमान हुआ उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि शमीक मुनि ने अपने शिष्यों के द्वारा सूचना भेजा कि महाराज आपके जीवन में केवल अब 7 दिन बाकी है, अबोध बालक ने श्राप दिया है। इस संवाद को सुनकर महाराज परीक्षित कितना प्रसन्न हुए कि उतनी प्रसन्नता किसी को बहुत बड़ा सुख साम्राज्य मिलने पर भी नहीं होगा। महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज अपनी प्रसन्नता से तुरंत ही अपना राज सिंहासन, अपना राज मुकुट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को दिए और विचार किए कि वास्तव में ऋषि कुमार ने मुझको जीवन का 7 दिन पहले सूचना दे दिया मृत्यु का। ऐसा सौभाग्य तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। यह पता चल जाए कि हमको इस दिन शरीर छोड़ना है, ऐसा किसी को नहीं हो सकता। वास्तव में मुझ पर ब्राह्मणों की कृपा है। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज सेना और भरे खजाने को जलाकर भस्म कर दे। घर पर आकर ये सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अभी सूचना नहीं मिला था, उसके पहले ही महाराज सोच रहे थे। घर पर आए तो होश, कुछ लोग कहते हैं कि जब अपना मुकुट निकाल कर रखे तब होश आया। जो सोना का मुकुट रखे थे तो कलयुग सवार था। आज जब घर पर आए तो इनके मन में आया कि अरे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस चिंता में पड़े हुए थे, तब तक सूचना मिल गई। सूचना मिल गई तो एकदम आसक्ति रहित होकर गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और पुत्र को राज दे दिए। अनशन व्रत के लिए बैठ गए और यह संवाद जब सारे विश्व में फैला कि महाराज परीक्षित अचानक अनशन व्रत के लिए गंगा तट पर आ गए हैं, तो सब जगह से राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कौशव, अगस्त, भगवान व्यासदेव, देवर्षि नारद इत्यादि सभी लोग वहाँ उपस्थित, एक से एक ऋषि वहाँ जुटे हैं। और सब जब जुट गए तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है, यद्यपि मैं ब्राह्मणों के चरणों में अपराध किया है, निश्चित रूप से मुझसे बहुत भारी गलती हुई है, लेकिन हम आज धन्य हैं कि इस अवसर पर इतने महात्माओं के बीच हैं। और निश्चित रूप से इस राजवंश द्वारा निंदित कर्म हुआ है, फिर भी ब्राह्मणों की कृपा है, यहाँ आप जुटे हैं। और मैं देह गेह में आसक्त एक साधारण जीव और आप लोगों के बीच में पड़ा हूँ। आप कृपा करके सभी लोग मिल करके भगवान कृष्ण के जस को गाइए। परीक्षित महाराज के विचार का अनुमोदन प्राय वहाँ सभी महात्माओं ने किया। साधु साधु कहकर उनकी प्रशंसा किए। सब लोग महाराज परीक्षित के विचार का अनुमोदन कर रहे थे। तब तक वहाँ अचानक उस समय हस्तिनापुर से गुजरते हुए व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट हो गए। उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन आ गए। वे वर्ण और आश्रम के चिन्हों से अलग थे, अपने आप में निज लाभ से संतुष्ट थे और उनका स्वरूप इतना सुंदर, एकदम श्याम वर्ण श्री कृष्ण जैसा था। और लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर कपोल, जांघ और 16 वर्ष की अवस्था। इनके रूप को बच्चे और स्त्रियां बड़ा ध्यान से देख रहे थे। हस्तिनापुर के गली से जब गुजरने लगे तो उनके पीछे पीछे बच्चे चलने लगे तमाशा देखते हुए। बोल नहीं रहे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं और स्त्रियां भी जा रही हैं। सब देख रहे हैं कितना सुंदर उभरी हुई छाती, नाभि भंवर के समान, खूब सुंदर लंबी भुजाएं, घुंघराली बालें, दिगंबर वेश, देवताओं के भी तेज को भी छीन रहे थे। श्याम रंग, शरीर पर इतना सुंदर चित्त को चुराने वाली जवानी और मधुर मुस्कान, स्त्रियों को तो एकदम आकृष्ट करते जा रहे थे अद्भुत रूप से। सब लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे कौन है। लेकिन जब महाराज परीक्षित के उस सभा में सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए, जब ही उपस्थित हुए त्यों ही जितने सभासद, जितने ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे, आए थे, सब लोगों ने खड़ा होकर सम्मान किया और उनको श्रेष्ठ आसन दिया। यह घटना देखकर तमाशा देखने वाले स्त्री और बालक समाज तो हतप्रभ हो गए। वाह भाई, अब उनका खेल समाप्त हो गया। बच्चे चले गए अब वहाँ से निराश होकर कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परीक्षित जब देखे कि निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है और इनके विषय में पहले भी सुन चुके थे, तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों को धोए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आज मैं धन्य हूँ, क्षत्रियों में अधम हूँ, ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया हूँ,
लेकिन निश्चित रूप से आज आप कृपा करके मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। आप तीर्थ स्वरूप हैं। जैसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुदंति वही गृहा, वो घर पवित्र हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादि, फिर आप जैसे महात्मा का चरण धोने का अवसर मिल जाए, बात करने का अवसर मिल जाए, आपके मुख से सुनने का अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या है। निश्चित रूप से आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अवश्य ही भगवान कृष्ण हमारे वंश पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, यह आज स्पष्ट हो गया। जैसे भगवान ने हमारे पितामहों के साथ स्नेह किया, वैसा ही स्नेह मेरे साथ भी किया। गर्भ में भी मेरी रक्षा की और मेरे जीवन के अंत में आपको भेजकर निश्चित रूप से भगवान ने अपनापन का व्यवहार किया है। इन पांडवों के साथ भगवान का अपनापन है, अपना मानते हैं, यह मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि आप योगियों के परम गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जैसे महात्मा के समक्ष मैं अपने जीवन के अत्यावश्यक कुछ जिज्ञासा करता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्यम मेरे मानस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, हे ऋषियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को निश्चित रूप से मरना है, अमर है, उसके लिए नहीं, म्रियमाण व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। जो कभी मरे नहीं, अमर है, वो तो उसकी बात तो दूसरी है, जो भी करे, लेकिन म्रियमाण को क्या करना चाहिए और उस व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब बताइए। नूनम भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। हे प्रभु, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर, आप उतने ही देर तक ठहरते हैं। आज सुखदेव गोस्वामी जाने वाले नहीं हैं, एकदम स्थिर भाव से बैठ चुके हैं आसन पर। तो इस प्रकार जब राजा ने मधुर वाणी से विनम्रता पूर्वक तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, जब इस प्रकार सेवा पूर्वक, स्नेह पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब सुखदेव गोस्वामी अब उपदेश करेंगे। पहला स्कंद महाराज परीक्षित के प्रश्नों के साथ संपन्न होता है। अब दूसरा स्कंद प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इतना सुंदर प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित, इस सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण किए ही नहीं, भूल गए। उनको याद ही नहीं आया कि मंगलाचरण भी कर लेना चाहिए, कथा करना है। तो 3 अध्याय तो एकदम उत्साह में बोल गए। जब तीसरे अध्याय के अंत में फिर से महाराज परीक्षित प्रश्न किए सृष्टि विषयक, तब इनको याद आया कि अरे मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तब चौथे अध्याय में मंगलाचरण किए हैं। ये अद्भुत कथा है। इतना प्रसन्न है सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं बरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुनसाम स्रोत व्यादिशु यह पर। अरे महाराज परीक्षित, आपका यह प्रश्न जगत का हित करने वाला है, बहुत उत्तम है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इतना सुंदर प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण और कीर्तन करने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रश्न ही सुनने लायक है। और इसी प्रश्न उत्तर को स्मरण करना चाहिए। एक लाइन में उत्तर दे दिए, श्रोतव्यादिषु यह पर। यही सुनने लायक है, यही बोलने लायक है और यही स्मरण करने लायक। आत्मविद सम्मत, अपने आत्मा को ही सबसे महत्व देने वाला। आत्मा जीव का स्वरूप है, भगवान की दासता, भगवान की सेवा। इस बात को जो समझता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आपके प्रश्न का आदर करेगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। हे राजन, हे परीक्षित, इस संसार में जो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी के काम धंधों में जो उलझे हुए हैं, जो अपने स्वरूप को जानते ही नहीं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हजारों बातें कहने सुनने के लिए है दिन रात। जब तक वह जगा रहता है तब तक कुछ न कुछ बोलता है, सुनता है और सोचता है। उसके लिए सहस्त्र बातें हैं, एक दो नहीं है। कोई एक टॉपिक निकल जाए तो उसी पर चर्चा करने लगेगा। राजनीति हो, खेती हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, दुकान हो, उस पर चर्चाएं होने लगती हैं। रोज हजारों लाखों पृष्ठों में अखबार भर भर कर आता है दुनिया के कचरा। कहने सुनने के लिए बहुत बातें हैं। किसके लिए? जो लोग अपने विषय में नहीं जानते कि हम कृष्ण के सेवक हैं, जो कृष्ण की भक्ति से अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोगों के कहने सुनने के लिए हजारों बातें हैं।
और इनका समय कैसे बीतता है राजन जानते हैं? निर्दया हिरते नक्तम अव्यवायने च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। कहते हैं रात बीत जाती है नींद में और स्त्री प्रसंग में, और दिन बीत जाता है विविध प्रकार के घर परिवार के मेंटेनेंस में, काम धंधा में, बिजनेस व्यापार दुकान में। और वैसा व्यक्ति जो कृष्ण से विमुख होकर घर परिवार स्त्री पुत्र कलत्र बैंक बैलेंस दुकान मकान सजाने में लगा है, उसकी पोजीशन क्या है जानते हो? देहा पत्र कलत्रा देशवात्म सैनेषु सत्स्वपी तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वे लोग इतने घनिष्ठ संसार में विलीन रहते हैं कि स्त्री पुत्र घर शरीर ये असत चीज में इतने लगे रहते हैं और ऐसे मोह में पागल रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और एक दूसरे को मरते हुए देखकर भी नहीं जान पाते कि हमें मरना है। तेसाम प्रमत्त तो निधनम, वो पागलपन में मृत्यु को देखते हैं लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, नहीं देख पाते हैं। ये पोजीशन है। पहले तो संसार में आसक्त लोगों की दशा का वर्णन करते हैं और उनको भी मरना है। क्वेश्चन है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है, लेकिन मरने वाला समझता ही नहीं कि हमें मरना है, तो फिर करेगा क्या? महाराज युधिष्ठिर से जब यक्ष प्रश्न पूछा तो उसमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो महाराज उत्तर दिए थे, हनी हनी भूतानी गच्छन्ति है जमालयम शेष स्थित मीक्षन्ति किमाश्चर्य मतः परम। लोग रोज रोज मर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो मर रहा है, अमुक व्यक्ति मर गया, वो मरा, रोज टीवी में अखबार में न्यूज में देख रहे हैं, यहाँ मर गया कार दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में, ऐसे वैसे यहाँ वहाँ बमबाजी में, जैसे तैसे मर ही रहे हैं। गांव में हर गांव में मरघट है, देख रहे हैं, लेकिन मरते हुए देखकर यह नहीं विचार करते कि हमें भी मरना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज मरते हुए लोगों को देखकर अपने को जीवित रखना चाहते हैं। हम नहीं मरने वाले हैं, ये लोग मर रहे हैं, हमको तो जीवित रहना है। इसलिए बस कमाना खाना ये संसार चलाना इसी में लगे रहते हैं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य। कम से कम मृत्यु देखकर तो समझ में आना चाहिए कि हम भी उस क्यू में हैं, उस लाइन में हम भी आएंगे। नहीं समझ पाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः सोर्तव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेक्षता भयम। इसलिए हे भरत वंशी परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि, चार विशेषता बतलाते हैं भगवान। जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, वो जो सदैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, जो इस जगत के नियंता हैं, नहीं भजन करने पर काम नहीं चलेगा, कंट्रोल करते हैं। उनके साथ अनेक नियंता देवताओं के भी शासक हैं जो ईश्वर हैं और जो हरि हैं। सबके चित्त को अपने तरफ बरबस हरते हैं। उसी भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। यही अभय मार्ग है। अगर शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भय से मुक्त चाहते हैं, तो भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनके विषय में बोलना चाहिए और उन्हीं का स्मरण। अब किस रूप में सुनना चाहिए, कैसे वो श्रोतव्य हैं, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी कथा आएगी तब न स्मरण करेंगे, सुनेंगे। तो कहते हैं कि यही है इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृत। हे महाराज, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही फल है। वो ज्ञान से हो, भक्ति से हो, अपने धर्म की निष्ठा से हो, किसी तरह हो, भगवान को जीवन में स्मरण होना चाहिए। अंते नारायण स्मृत। वह जीवन भर ज्ञान का अभ्यास करे, धर्म का अनुष्ठान करे या श्रवण कीर्तन करे, किसी तरह भगवान का स्मृति जीवन में हो जाए, बस यह सबसे बड़ा लाभ है। जन्म लाभ, जीवन धारण करने का यह सबसे बड़ा लाभ है। तो इस तरह हरेक श्लोकों पर महाराज परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा उत्साह दे रहे हैं। कहते हैं कि देखिए राजन, जो निवृत्ति परायण ऋषि लोग हैं, जिनको इस संसार से मतलब नहीं है, जो घर गृहस्थी स्त्री पुत्र कलत्र में नहीं है, वे लोग तो भगवान के गुणों में ही रमण करते, वे जीवन के मूल्य को समझते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कोई स्थूल स्वरूप है स्मरण करने का? किस उपाय से करते हैं वो हम लोग भी कर सकें, गृहस्थ लोग भी? हाँ, इसके लिए हमारे पिता ने एक बड़ा बढ़िया उपाय बनाया है। श्रीमद् भागवत लिपिबद्ध हो गया है, बन चुका है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। अब सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनिए, पहले तो सूत गोस्वामी के मुख से सुने थे कि इदम भागवतम नाम, भगवान के गुण और महिमा से भरा हुआ
भागवत नाम का पुराण ब्रह्म संहित, यह वेद तुल्य भागवत पुराण है। अधितवान द्वापरादौ, द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने पितु द्वैपायनादहम, हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने भागवत की रचना किया और मुझको पढ़ाया। अधितवान, उनके द्वारा मैंने अध्ययन किया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं नैर्गुण में परिनिष्ठित था, मुझको कुछ नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में मैं तल्लीन था। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक के लीला से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। हमारे पिताजी ने ऐसा टेस्ट दिया कि गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद धीतवान, मेरे चित्त को खींच दिया गृहीत चेता, हे राजर से, और इस महान आख्यान को मैं विवश होकर अध्ययन किया। और यही कारण है कि आख्यानम यद धीतवान, मैंने इस महान आख्यान का अध्ययन किया, भगवान के गुण से प्रभावित हो गया, इसलिए मैं इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। देखिए, एक अद्भुत परंपरा है श्रीमद् भागवतम में। अपने स्निग्ध शिष्यों को गुरु लोग जब भक्ति का ज्ञान देते हैं तो अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति की प्रगति किए हैं इसको जरूर बताने लगते हैं। देवर्षि नारद व्यास देव को अपने पूर्व जीवन की भक्ति बताए और राजा रहुगण को भरत जी, जड़ भरत जी बताए कि अहम पूरा भरतो नाम राजा। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने भागवत अध्ययन किया। हे राजन, जो मैं अभ्यास करके प्रयास पूर्वक गहन अध्ययन पूर्वक जिस श्रीमद् भागवतम को पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही तुमको सुनाऊं, और जिसको सुनने पर तुम्हारी मति सती होकर मुकुंद में लग जाएगी। पहले तो मति इतनी बेस्या हो गई है कि जिसको कृष्ण में रहना चाहिए वो विविध बातों में फंसी हुई, अनेक पतियों के फेर में पड़ी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मति को भक्ति के द्वारा सती बनाना है, आज सती बनाकर मुकुंद को सौंपना है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। तो इस प्रकार शायद जिससे मुकुंद में मति सती होकर लग जाएगी। इसलिए हे परीक्षित, मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। ये तन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम जोगिनाम निर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। ऐसा मत सोचो कि मैं अकेले अपना विचार दे रहा हूँ। ये तन निर्विद्यमाना नाम, जो लोग लोक परलोक के सुख को त्याग चुके हैं, जो निर्विद्य हैं, कुछ नहीं चाहिए, या इच्छताम कई तरह से अर्थ किया गया है, या संसार के भोग जिसको चाहिए, जिसको संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, दोनों तरह के लोग, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, दोनों प्रकार के लोगों को अगर सुख चाहिए, अभय चाहिए, तो जोगिनाम निर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े जोगियों ने, हे राजन, यह निर्णय लिया है हरे नामानुकीर्तनम, भगवान श्री हरि के नाम का जस का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यही जीवन में भगवान के गुणों को सुनना, बोलना, यही वास्तव में निर्णित विषय है। इसको बड़े बड़े लोगों ने निर्णय किया है। भगवान की कथा सबके लिए कॉमन विषय है। तो महाराज परीक्षित का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया कि महाराज परीक्षित सोचने लगे, ओहो, मैंने व्यर्थ में अपना जीवन बिता दिया, केवल इसी काम में जीवन को बिताना चाहिए था, अब जीवन में इतना कम समय बचा है, मैं क्या सुनूंगा। एकदम उदास हो गए। तब उनको उत्साहित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्ष हाय नहीं रिहा बरम मुहूर्तम विदितम घटित शिरसे जाता। अरे महाराज, पागलपन में अगर करोड़ों लाखों वर्ष का उम्र बीत जाए तो उसे क्या मतलब है। अगर होश ही नहीं है, ऐसे ही बीत रहा है तो उससे क्या फायदा। बरम मुहूर्तम विदितम, अगर एक मुहूर्त भी जानकारी में बीता, किस जानकारी में, श्रेयसे जतः, अगर श्रेय के लिए कल्याणकारी कार्य भगवान की भक्ति के लिए घटित व्यतीत हो तो वह श्रेष्ठकर है। एक क्षण का महत्व है और आपका भी 7 दिन बाकी है, आप क्यों ऐसा निराश हो। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा एता मिहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज गतवान अभयम हरिम। आप जानते हैं सूर्य वंश में खटवांग नामक एक राजा हुए जो देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में जब देवताओं की सहायता कर लिए और देवता लोग संतुष्ट हो गए, कहे राजन अब जा सकते हैं, तो पता चला खटवांग महाराज को कि उनके राज्य में अब कुछ बचा नहीं है।
सब खत्म हो चुका, इतना टाइम बीत गया वहाँ। देवताओं से खटवांग महाराज कहे कि तुम लोग मेरी सहायता कर सकते हो, क्या करोगे? तो कहे जो कहिए, कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उतना जल्दी मुझे साकेत में अयोध्या में भेजो, मन से भी तेज गति से मुझे वहाँ पहुँचाओ। तो खटवांग महाराज आए। अब उनको पता चला, देवता लोग बताए कि आपके जीवन का केवल 2.5 घड़ी बाकी है, 2.5 घड़ी में आपका शरीर पूरा हो जाएगा। और अयोध्या में आकर अब खटवांग महाराज आसन पर बैठकर अपना चित्त भगवान में लगाए और उनका चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, विमान पर उसी स्वर्ग को पार करते हुए बैकुंठ चले गए। अभी देवता लोग उनको अयोध्या भेजे, अभी उनका विमान जाने लगा तो उसके स्वागत की तैयारी करने लगे। तो खटवांगो नाम राजर्षि, एक राजर्षि थे खटवांग, उन्होंने 2.5 घड़ी में कृष्ण को प्राप्त किया था। तवा पे तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी है, निराश क्यों हो रहे हो? जब तक इस बीच में परम कल्याण के लिए जो कुछ करना है वो कर लो, मैं कथा सुना रहा हूँ, सुनो। मृत्यु का समय आने पर हे राजन, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, मरना तो है ही। उसे चाहिए कि वैराग्य के अस्त्र से अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के जो घबराहट है, बुद्धि से विवेक पूर्वक विचार करे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसके बाद मन को स्थिर करे, मन के साथ इंद्रियों के विषयों से हटावे और उन कर्म वासनाओं के चंचलता से मन को स्थिर कर ले और फिर भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन। ये निर्विशेष निराकार की बात नहीं कह रहे हैं, भगवान के अंगों का चिंतन करे, उनके प्रत्येक अंग का ध्यान करे और नख से सीख तक सोचते रहे, कभी कभी देखे और फिर आंख बंद करे। इस तरह भगवान में तल्लीन हो, चिंतन करे। जो लोग अभ्यास किए हैं उनको श्री विग्रह रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रारंभिक साधक ध्यान करने के लिए श्री विग्रह का चिंतन करे। और फिर धैर्य के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि बस चालू करेंगे और धारणा ध्यान लग ही जाएगा, बार बार मन डिविएट होगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन धैर्य से उसको बार बार खींचना चाहिए, बस में करना चाहिए। उसके जो दोष है, भागने वाली प्रवृत्ति, उसे रोकना चाहिए। और रोकते रोकते जोगी जब अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास कर लेता है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, 3 मिनट, प्रत्याहार के द्वारा, अपनी योग साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करता है, और इस तरह से जब वह देखता है तो धीरे 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 जब धारणा बनने लगती है भगवान के स्वरूप का, तो उस योगी के मंगलमय चित्त में भगवान आने लगते हैं, भगवान का स्वरूप आता है, उसको शांति की अनुभूति होती है। और यह है भक्ति योग। यह भक्ति योग है, जब भगवान चित्त में स्मृत होने लगे, स्मरण होने लगे। ऐसे तो भगवान ऑलरेडी है इस शरीर में, चित्त में, लेकिन वो दिखते नहीं है, क्योंकि चित्त पर विषयों का कालिख लग गया है। तो इसको महाप्रभु कहते हैं कि नाम कीर्तन के द्वारा धोना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। हटाने का उपाय क्या है? उसी भगवान के नाम कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब व्यक्ति अपने चित्त को पहले फ्रेश करता है, साफ करता है, तब भगवान दिखने लगते हैं। और जब दिखने लगते हैं भगवान, तब यह है ध्यान। और वह ध्यान जब टिक जाता है, स्थिर हो जाता है 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तब ये धारणा। और धारणा जब स्थायी हो जाता है तब समाधि। अब वो महीनों सालों उसी में रह जाता है। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना जाता है धारणा का? शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल कैसे मिटाती है धारणा? वो चिंतन, वो स्मरण, वो कीर्तन ही चित्त को पवित्र करता है और धारणा होने लगता है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, पहले तो प्राणायाम के द्वारा चित्त को, आसन को, श्वास को, आसक्ति को, इंद्रियों के गति को, मन को, सबको जीतना पड़ता है। धीरे 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 चित्त पवित्र होता है। अभ्यास की जरूरत है। इस तरह इसको कहने के लिए कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अत्यंत मधुर, अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप के स्मरण के पहले इस जगत रूप में विराट पुरुष के रूप में भगवान के शक्ति का परिकल्पना करना चाहिए। भगवान यहाँ कण कण में है, हर वस्तुओं में है, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर पदार्थ में भगवान की अनुभूति जब होने लगे, तब फिर भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप का पता चलता। वो हर जगह है। तो इसलिए इस कार्य को संपूर्ण विश्व में
किस रूप में भगवान का ये विराट शरीर ही विश्व की परिकल्पना है। बाद में समझ में आती है, उसको पहले समझ जाना चाहिए, क्योंकि आचार्य लोग बतलाते जाते हैं भगवान इस जगत के रूप में नहीं है, ये प्राकृत वस्तु भगवान नहीं है, लेकिन ये प्राकृत वस्तुएं भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के साथ ही है, भगवान की ही परिणति है, भगवान की बहिरंगा प्रकृति ये जगत है, लेकिन ये बहिरंगा प्रकृति भगवान नहीं है। इस स्थूल विराट शरीर जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, ये ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप, इसको धारणा के द्वारा चिंतन किया जाता है कि भगवान का विराट स्वरूप है। ये परिकल्पना है, ऐसा नहीं कि इसी प्रकार भयंकर भगवान का रूप जिस रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि तत्वज्ञ लोग वर्णन करते हैं अपनी परिकल्पना के द्वारा कि पाताल विराट पुरुष के तलवा है, नीचे से चिंतन। जो ब्रह्मांड की परिकल्पना है, तो ब्रह्मांड के पृथ्वी के ऊपर के 7-6 लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक आदि, फिर पृथ्वी, इसके बाद नीचे के तल, तलातल, अतल, बीतल, सुतल, पताल। तो पाताल जो सबसे नीचे का लोक है, 14 भाग में बांट दिए हैं ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी। 3 भाग में ऊपर का, नीचे का और बीच का, इसलिए 3 लोक कह दिया जाता है, त्रिलोक। लेकिन ऐसे है 14 लोक। तो 14 लोक में सबसे नीचे है पाताल। तो पाताल विराट पुरुष को माना जाए, पूरा ब्रह्मांड के को भगवान का एक शरीर माना जाए, विराट पुरुष, तो उनका तलवा जो है वो पाताल है, और उसकी एड़ी और पंजे रसातल है पाताल के ऊपर, एक घुटना आदि, और फिर उसके ऊपर की गांठ महातल, पैर के पिंडे तलातल, और विश्व मूर्ति भगवान के बीतल और अतल, और ये भूतल, घुटना और जांघ आदि। फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फिर उस के नाभि स्वरूप ये आकाश है, और आदि पुरुष परमात्मा की छाती जो है ऊपर, वो स्वर्ग लोक, और गला महर लोक, मुख जन लोक, और ललाट तप लोक, इस तरह लोकों के रूप में वर्णन कर रहे हैं। उन सहर्ष शीर्षा भगवान का जो सबसे ऊपर सिर है वो सत्यलोक है। तो सत्यलोक से लेकर यहाँ पाताल तक भगवान के शरीर की कल्पना कर दी। भगवान के कान में शब्द है, और अश्विनी कुमार आदि उनके नासिका में है, घ्राणेन्द्रिय में गंध है, इस सब का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो आकाश आदि वृत्ति है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि, इसके विषय में वर्णन करते हैं कि किस तरह से भगवान इस सृष्टि के रूप में है। कि भगवान का जो नेत्र है, आंख, वो सूर्य है, अंतरिक्ष देखने की क्षमता जो सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में है, दोनों पलकें उनके दिन रात है, तालु जल है, और जिह्वा रस है, उससे सब निकलता है, वेद उनके ब्रह्मरंध्र से निकलता है ऊपर, और जगन मोहिनी माया भगवान की मुस्कान है। जब इस जगत के रूप में भगवान मुस्कुराते हैं तो सारे संसार के लोग मोहित हो जाते हैं। यही है उनकी माया, लोगों को भ्रम में डालने वाली। और धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। इस प्रकार विराट पुरुष के विभिन्न अंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर जो नदियां दिखाई देती हैं, और समुद्र दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देते हैं, वो भगवान विराट पुरुष के किस अंग की कल्पना किया गया है। तो कहते हैं समुद्र उनका कोख है, और बड़े बड़े पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, नदियां, और इस प्रकार काल का चाल जो है भगवान का श्वास है, प्रबल वायु। तो इस प्रकार विविध प्रकार के शरीर की कल्पना करके संध्या जो है शाम, वो भगवान का वस्त्र है जिससे उनको सजाया गया है। चंद्रमा भगवान के मन है, और महत तत्व भगवान का चित है, और अहंकार रुद्र जो है अहंकार है, और जितने विविध प्रकार के हाथी, पशु, पक्षी आदि हैं, उनके मृग, पशु, पक्षी आदि उनके कटी प्रदेश में स्थित रहते हैं। तरह तरह के अद्भुत रचना, कला, कौशल, स्वयंभू, मनु आदि उनकी बुद्धि है, और उनके संतान जो मानव संतान है वो उस विराट पुरुष के सूक्ष्म निवास है। एक तो विराट रूप है, और मनुष्य का हृदय जो है वो भगवान के निवास स्थान है, वहां रहते हैं। ऐसे सब जगह रहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में वो अनुभूत हो सकते हैं। इसलिए तो इस प्रकार भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के मुख से ये मानव समाज में ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। केवल परिकल्पना है। ऐसे भगवान के
विविध देवताओं के नाम से जो कुछ भी यज्ञ या कर्म किए जाते हैं विराट पुरुष की परिकल्पना करके, तो इस स्थूल स्वरूप को, जो विराट स्वरूप को मैं सुनाने का प्रयास किया, इसमें मुमुक्षु जन जो मुक्ति चाहते हैं इस ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप में स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं कल्पना करके। वे समझते हैं कि इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में विविध पदार्थों को देखता है और फिर जब स्वप्न टूट जाता है तो सब कुछ अनुभव कराने वाला एक जो मन बुद्धि है वो बाद में रियलाइज अनुभव कराता है कि अरे मैं स्वप्न देख रहा था। तो जो भीतर है इस तरह से विविध वृत्तियों को बुद्धि की अनुभूति कराने वाला वो सर्वांतर्यामी भगवान है और वही सत्य स्वरूप है, वही आनंद निधि है। उनका भजन करना चाहिए और अन्य वस्तुओं में आसक्ति छोड़कर, इस विविध प्राकृतिक पदार्थों में आसक्ति छोड़कर उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधःपतन का कारण है। ध्यान से इस पर विचार करना चाहिए कि जहाँ हम देखकर प्राकृतिक वस्तु का भान करते हैं उससे हटाकर हम भगवत बुद्धि कर सकें, यह सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय है। पहाड़ देखकर जड़ समझते हैं, समझना चाहिए कि विराट पुरुष की हड्डी है, नदियां नाड़ियां हैं, ये वनस्पतियां उनके रोमकूप हैं, रोमकण हैं। इस तरह से विचार करके हम हर जगह भगवान को देख सकते हैं। लेकिन सब जगह भगवान को देखना और सबको भगवान में देखना ये दो चीज है। इस प्रकार से उनके लीला कथा में रमण करना एक दूसरी वस्तु है। लेकिन जोगी लोग जो अपने चित्त को इस तरह से स्थिर करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उनके सिद्धांत को थोड़ा सा बतला दिए। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे किस तरह से प्रोग्रेस करता है। कोई जोगी अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, इतना स्थिर कर लेते हैं, धारणा को इतना विकसित करते हैं कि सीधे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपने इस अवस्था से प्रोग्रेस करते हैं, आगे जाते हैं, स्वर्ग, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत लोक, इसके बाद ऊपर के लोग कैलाश लोक, फिर वैकुंठ लोक, फिर भगवत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये दो तरह के प्रोसेस है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति और फिर धीरे धीरे। तो ये वेदों की वर्णन शैली है, लोगों की क्षमता बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन किया गया है और विविध प्रकार के विचारों में, विविध प्रकार के बातों में लोग फंसे रहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को इन विविध प्रकार के पदार्थों में नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। उसको अपनी बुद्धि से वास्तविकता का ज्ञान करना चाहिए और एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस स्वाभाविक मिलने वाला है तो उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसके उपार्जन में या उसके कलेक्शन में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। अतः कभी नामसुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सीधे न्यर्थार्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्व समीक्षमारा। व्यर्थ के संसार के वस्तु जुटाने में नहीं लगना चाहिए, जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी विरक्ति की बात करते हैं। सत्याम छितौ किम कश्यपो प्रयासई बाहो सुसीधे ही उपबरहड़ई किम सत्यांजलौ किम पुरु धान्य पात्रा दिग्वल कलादौ सतिकिम दुकुलई। कह रहे हैं जमीन सोने के लिए मिल गया तो फिर पलंग की क्या जरूरत है, हाथ अगर काम कर रहा है तो फिर तकिया की क्या जरूरत। जब अंजलि से काम चल जाता है तो फिर पात्र जुटाने की जरूरत क्या है, करपात्री रहना चाहिए। वृक्षों के छाल से काम चल सकता है तो विविध प्रकार कपड़ों की क्या जरूरत है। चिराणी किम न पति संति, कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़ा पहनने की जरूरत है। कहते क्या रास्ते में वस्त्र नहीं पड़े हैं, हो सकता है सुखदेव गोस्वामी के समय रास्ते में कपड़े लोग डालते होंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि पहले लोग नया कपड़ा पहनते थे, पहनने के पहले गृहस्थ लोग कुछ कपड़ा फाड़ कर डाल देते कि कौपिन बना लेंगे, उतरिये बना लेंगे, और महात्मा लोग उस नए कपड़े को पहन लेते, दुकान में नहीं जाना पड़ता था। चिराणी किम न पथि न संति, क्या रास्ते में वस्त्र नहीं पड़े हैं। अदीक्षंति भिक्षाम, और फिर भूख लग गया तो क्या वृक्ष अब फल देना बंद कर दिए, वृक्षों में फल है। उस समय कथा कर रहे हैं चारों तरफ पेड़ों में फल था, आज तो समय है नहीं। नैवांग घृपा परिभृत सरितोपि शुष्यन
क्या वृक्ष फल देना बंद कर दिए? पानी की जरूरत है तो नदियों में पानी नहीं है क्या? सुखदेव गोस्वामी को पता है कि डैम बनाकर पानी भी रोक लिया जाएगा, या नदियों में फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी बहेगा। कह रहे हैं कि नदियों में पानी है, क्या घर की जरूरत है वर्षा आदि के लिए? तो पहाड़ की गुफाएं नहीं है, उसमें रह लेना चाहिए। भक्ति की उपदेश कर रहे हैं इस प्रकार। अरे भाई, अगर कहीं कुछ नहीं है तो भगवान अजीत क्या अपने भक्तों का केयर करना छोड़ दिए? किम जितोवती नो प्रसन्नान कस्मान भजंती कवयो धन दुर्मदान धन। फिर लोग भजन छोड़कर क्यों धनियों के पीछे घूम रहे हैं? अरे वैष्णवों को तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वम्भर भी पालन करना छोड़ दिए? भगवान का भजन करो, इस फेरे में मत पड़ो। इस तरह से विरक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, कोई कोई साधक भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तो एक तो पहला अध्याय में बतला दिए विराट पुरुष, लेकिन अब बतला रहे हैं कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तव में ध्यान धारणा का विषय है, वो है प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपीश वाससम लसन महारत्न हिरण्यांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान बहुत सुंदर हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, सांवला सलोना रूप है, कोमल नेत्र हैं, कदम के फूल के समान केसर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और भुजाओं में श्रेष्ठ रत्न पहने हुए हैं। सिर पर बड़ा सुंदर मयूर पंख है, मुकुट है, कानों में कुंडल है, रत्न जगमगा रहा है। भगवान बड़े सुंदर जोगियों के हृदय में विराजमान रहा, चतुर्भुज रूप। और श्री वत्स, उनके छाती पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का सुनहला चिन्ह है, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं और कभी नहीं कुम्हलाने वाली फूल की माला पहने हैं। ऐसा नहीं कि उसका गंध समाप्त हो जाएगा, फूल सूख जाएगा, बड़ा सुंदर माला पहने हैं। भगवान के कमर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन, आभूषण धारण किए हुए हैं। बड़ा सुंदर घुंघराली अलकें काली काली लटकी हुई हैं, चिकनी नीली, और मुख पर बड़ा सुंदर स्मित मुस्कान है। इतना सुंदर सुगंध है, सुंदर हंसी, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास और चितवन भक्तों के चित्त को खींच रहा है। भगवान के उस स्वरूप का भक्त लोग ध्यान करते हैं और इसी का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि इच्छेत चिंताम चिंताम अयमेन ईश्वरम यावन मनोधारणा वतिष्ठते। कोशिश करना चाहिए भगवान के इस साकार स्वरूप का चिंतन करने का। भागवत में कोई ऐसा जगह नहीं है कि छोड़ दे, बस निर्विशेष निराकार उसी में भटके रहे। भागवत के वक्ता सबकी स्थिति का वर्णन करके वास्तविक स्थिति को क्लियर कर भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस स्वरूप का जब चिंतन व्यक्ति करता है सुख पूर्वक, तो मन जब भगवान में लगाता है तो अपने इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है, जब संयम करता है तब वह निश्चित रूप से इस अभ्यास से भगवान को प्राप्त करता है। ध्यान के विषय बता रहे हैं और इस तरह ध्यान समाधि में अपने मन को स्थिर करके भगवान की धारणा की जाती है और भगवान का जो स्वरूप है, किस तरह से जोगी लोग ज्योति मार्ग से भगवान के पास जाते हैं अपने चित्त को लेकर, आत्मा के साथ अपनी वृत्ति को, प्राकृत वृत्तियों को यहाँ छोड़कर वो धीरे धीरे बेरोक टोक ऊपर के लोकों में अपनी प्रगति करते हैं, ज्योति मार्ग से जाते हैं और ज्योति मार्ग से इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और वहां जाकर आकाश मार्ग से अग्नि लोक की सहायता लेते हुए बचे खुचे जो उनका संस्कार है वो चिंतन धारणा ध्यान से समाप्त हो जाता है और फिर वह ज्योतिर्मय चक्र को भेद कर भगवान विष्णु के उस शिशुमार चक्र जो ब्रह्मांड के ऊपर है वहां जाते हैं और वहां पर वह यहाँ जो सत्य लोक के नीचे महर लोक आदि है वो सबको पार करके उन ब्रह्म बेताओं के कल्पना जो है, बड़े बड़े ऋषियों के जो महर लोक में रहते हैं, सप्तर्षि आदि, उनकी धारणाओं के अनुसार वो ब्रह्मवेता लोग जिनके लोकों की वंदना करते हैं वहां तक रहते हैं। उस लोक में भी रहते हैं, कुछ दिन अभ्यास करते हैं महर लोक जन लोक में, फिर कल्प के अंत में वे लोग आगे प्रगति करते हैं। वो प्राकृत जगत में रहते हुए भी वो महर लोक सत लोक बड़ा उत्कृष्ट है, उसमें प्राकृत विघ्न बाधा नहीं है, नीचे की ओर नहीं गिरते हैं,
वे लोग प्रगति करते हैं, क्योंकि सिद्धेश्वर लोग हैं, ब्रह्म लोक के ऊपर जाते हैं और ब्रह्मा के आयु पर्यंत वहां उन लोगों में रहते हैं और इसके बाद विकास करते हैं। उस लोक में जहां ऊपर की बात वर्णन करते हैं, न जत्र शोको न जरा न मृत्यु, वहां कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो परम पद है। जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकट वहां नहीं है, कोई व्यथा नहीं है मानसिक। भगवान के धाम का जैसे वर्णन है वैसे उन लोगों का वर्णन है। इस प्रकार वह सत्य लोक के आगे वो योगी निर्भय भगवत धाम को प्राप्त करता है, उस स्थान को, उस भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस तरह से योग का वर्णन कर रहे हैं। ये योगी लोग धीरे धीरे साधना करते करते अपने चित्त को पवित्र करके इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह मार्ग बड़ा कठिन है, सबके बस की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम मीटर है। ये पूरा महाप्रलय पर्यंत साधना करते हैं। इस प्रकार से जब हे परीक्षित महाप्रलय के समय जब प्रकृति का आवरण शांत होने लगती है तो योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर निरावरण रूप होकर आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है फिर, और जिससे वो भगवानमय गति को प्राप्त करता है और तब वो संसार में नहीं आता है। अगर इस सिद्धि तक नहीं पहुंचा तो फिर आ जाता है एक बहुत बड़ी खतरा है। जो एकदम परफेक्ट साधन का पालन नहीं किया तो फिर खतरा है। परीक्षित, आपने जो पूछा था सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो वेदों की 2 मुक्तियों का वर्णन है, तो भगवान वासुदेव में तत्काल चित्त को लगाना सद्यो मुक्ति और धीरे धीरे जोगियों जैसा अभ्यास करके लोकांतरों में जाना है क्रम मुक्ति। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य को भगवान की प्रेममयी भक्ति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परीक्षित कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अगर सावधानी से भागवत पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों को सुनने में योग धारणा समाधि थोड़ा गणित जैसा लग रहा था, लेकिन कहते न ह्यतो अन्य शिवा पंथा विवशतः संसता विह वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवेत। कहते हैं न ह्यतो अन्य शिवा पंथा, हे परीक्षित, हे राजन, इस संसार चक्र में पड़े हुए लोगों के लिए सबसे कल्याणकारी पंथ भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवेत, भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ी कल्याणकारी मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। ये योग धारणा ध्यान समाधि ये तो टाइम मीटर है। अगर कोई समर्थ व्यक्ति है कर ले तो ठीक है, बहादुर है, और नहीं तो सरलता पूर्वक प्राप्त होने वाला जो साधन है वो भक्ति है। तो भगवान ब्रह्म काशेन तीन वीक्ष मनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मा जतो भवेत। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से 3 बार अनुशीलन करके बुद्धि से निश्चय किया है कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान की भक्ति। इसलिए हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। जहाँ प्रारंभ किए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। फिर इसी पॉइंट पर आ गए। इसलिए हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि सब समय सभी परिस्थिति में सब जगह, चाहे वो भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्वर्ग में, सत्यलोक में, कहीं भी, सब जगह सर्वत्र सर्वदा, सब समय, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, सब जगह सब समय श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनने लायक, बोलने लायक और स्मरण करने लायक है भगवान निर्णाम। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान ही सब समय स्मरण करने लायक है, वही बोलने लायक है, वही सुनने लायक है। उनके विषय में सुनना चाहिए, उन्हीं के विषय में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। पिबन्ति जे भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम ब्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम। राजन, जो संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की इस अमृतमय कथा को अपने कान के दोनों में भर भर कर पीते हैं, श्रवण पुटेषु संभृतम, सावधानी पूर्वक पीते हैं, क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम, अपने हृदय के गंदगी को तत्काल दूर कर देते हैं। कथा सुनते हैं तो हृदय की गंदगी दूर हो जाती है। और ब्रजंती,
तब चरण सरोरुहांतिकम, और भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं। हृदय के दोष समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति पात्रता भी प्रदान करती है, पात्र भी देती है और वस्तु भी देती है। जैसे पतल चला करके भोजन दिया जाता है, बर्तन देकर तब खाने के लिए दिया जाता है, वैसे श्रवण कीर्तन में योग्यता प्राप्त होती है, भक्ति करने की योग्यता, और फिर जब योग्यता हो जाती है तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विविध प्रकार के कामनाओं से युक्त व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। एवं मेतन निगदितम पृष्ठवान यद भवान मम, आपने जो कुछ मुझसे पूछा, निर्णामियन म्रियमाणा नाम मनुष्येषु मनीषिणाम, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए वो तो मैंने सुना दिया। लेकिन ये मरने वाले लोग भी जब तक जीवित रहते हैं शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि कामनाओं से उनकी बुद्धि चंचल होती है। भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो ब्रह्म तेज के इच्छुक है, खूब वेद शास्त्र विद्वान बनना चाहता है, तो बृहस्पति की आराधना करे। इंद्रियों को में विशेष शक्ति प्राप्त करना है तो इंद्र की आराधना करे। संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की उपासना करे। लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा देवी की उपासना करे, और तेज चाहिए तो अग्नि की, और धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव चाहिए, वीरता चाहिए तो रुद्र की उपासना करे। जिसे अन्न प्राप्ति की इच्छा हो अदिति की उपासना करे। राज की अभिलाषा हो तो विश्व देवों को, और आयु की इच्छा हो, स्वस्थ जीवन हो तो अश्विनी कुमारों को, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी माता की, और सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की, अच्छी पत्नी की लालसा है तो उर्वशी की उपासना करें। सबका स्वामी बनने की इच्छा है तो ब्रह्मा की उपासना, जस की इच्छा है तो यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करें। विद्या प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में प्रेम चाहिए तब पार्वती की उपासना करें, और धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की। इस प्रकार विविध प्रकार की उपासना की बात बतलाकर अंत में कहते हैं कि अगर निष्कामता प्राप्त करना हो प्रहलाद महाराज की तरह, तब तो केवल नारायण की उपासना करनी चाहिए। चाहे वो कामना रखता हो चाहे नहीं कामना है। अकाम सर्व कामो वा, कोई कामना न हो, हमारे जैसा कोई निरपेक्ष मुनि है उसको, चाहे दुनिया भर की कामना है, सर्व कामो वा, या मोक्ष काम बहुत बड़ी कामना है, उदार धी, अगर वो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, तो तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान की उपासना से हित होता है, इस संसार में जो चाहिए वो भी मिलता है, जो अपने सामर्थ्य की बात नहीं है वो भी मिलता है। जीव को तब तक सुख नहीं मिल सकता जब तक वो भगवान के चरणों को प्राप्त न कर ले। एतावाने व जजताम ये श्रेय सोदय भगवती अचलो भाव यद भाव भागवत संगत। जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके वो अविचल प्रेम को प्राप्त कर लेगा, ये प्रॉफिट है। भगवान की आराधना करने से छोटे छोटे कामना तो पूरा हो ही जाएंगे, भगवान की अचला भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस कथा को सुनकर सौनक जी बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पर सौनक जी पूछ रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी की यह बात सुनकर और क्या पूछे, कहते हैं कि वह परीक्षित इतना महान राजा था कि बचपन में खेल खेल में गुड़िया का खेल भी खेलते थे तो कृष्ण के लीला का, और उधर वक्ता पया सकिष्ट भगवान वासुदेव परायण उरु गाय गुणोदार सताम शिव समागमे। बचपन से ही वासुदेव परायण सुखदेव, जब दोनों महाभागवतों का एक में मिलन हुआ होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उत्तम कथा हुई होगी। श्रोता और वक्ता उत्तम है तो कथा भी उत्तम है। जैसा संग होता है वैसा उस तरह की वार्ताएं होती। वह समय वास्तव में व्यर्थ है जो कृष्ण कथा के अतिरिक्त बीतता है। आप कृपा करके कृष्ण कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनने की बड़ी लालसा है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसका कान देखने मात्र के लिए है। बीले व्रतोरु क्रम विक्रमांजे न श्रृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोपगायोत उरुगाय गाथा। जिसके कान में उरुगाय भगवान कृष्ण के
निर्मल जस कभी नहीं गया, वो तो पेड़ के खोड़र के समान व्यर्थ है। जिसके जीभ भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन नहीं किया, वह वास्तव में मेढक के जीभ की तरह व्यर्थ टर टर करने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारम परम पट किरीट जुष्टम, सिर पर मुकुट सोने का बांधने चाहे कुछ भी करें, अगर वह भगवान के लिए नहीं झुकता है, अगर मुकुंद के सामने नमस्कार नहीं करता है, तो वह तो केवल भार है। साओ करोनो कुर्ता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ हुआ। कंगन से भूषित हाथ, जिसमें सोना कंगन बाजूबंद पहना हुआ है, वो तो लाश है मुर्दे के हाथ के समान, जो भगवान की सेवा नहीं किया। आंख मोर के पंख के आंख के समान व्यर्थ है, जो लिंगान विष्णु न निरीक्षतो, जो भगवान राधा माधव का दर्शन नहीं करता है, वो आंख व्यर्थ है। वास्तव में भगवान के दर्शन में नेत्रों की सफलता है। पादव निर्णामनो दुम जन्म भाजऊ, पैर वास्तव में पेड़ के जड़ के समान व्यर्थ है, जो भगवान के मंदिर में नहीं आता, तीर्थ यात्रा नहीं करता। और जिन नाकों में भगवान के तुलसी चरणों की तुलसी या गंध नहीं आया, और लोहार की भांति के समान व्यर्थ सांस ले रहा है। और वह हृदय वज्र के समान है, जिस हृदय में भगवान के लीलाओं को सुनकर भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वह पत्थर के समान वज्र के समान है, जिनके लीला कथा सुनकर हृदय पिघला नहीं, आंखों में आंसू नहीं आया। वास्तव में हे सूत गोस्वामी, आपकी वाणी अमृत से भरी हुई है। भगवान के परम भक्त आत्म विशारद सुखदेव गोस्वामी के दिव्य उपदेश को आप रीले कर रहे हैं। आप कृपा करके इस संवाद को सुनाइए। तब महाराज परीक्षित कुछ प्रश्न करते हैं चौथे अध्याय में। उस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के बातों को सुनते हुए महाराज परीक्षित पूछते हैं, अनन्य भाव से अपना चित्त समर्पित किए हैं भगवान में, अपना मन बुद्धि धन संपत्ति सब कुछ कृष्णार्पण था महाराज परीक्षित का। प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि समर्थ व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं सृष्टि करने में। भगवान कैसे इस जगत की सृष्टि किए, कैसे पालन किए, किन प्रजापतियों को पालन में नियुक्त किए, और फिर कैसे बच्चों के खिलवाड़ जैसा प्रलय कर देते हैं। तो भगवान की सृष्टि को बताइए, ब्रह्मांड को रचना करना, चलाना और नष्ट करना। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देने से पहले कृष्ण के गुणों को स्मरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। गृहीत शक्ति त्रिताय देहिनाम, 3 प्रकार की शक्ति को धारण करते हैं, सत्व रज और तम। और उन शक्तियों को धारण करके वह भगवान 3 रूप में गुणावतार धारण करते हैं, विष्णु ब्रह्मा और शिव। और उनका स्वरूप, उनकी उपलब्धि इस बुद्धि का विषय नहीं है। वह कृपा करके जब समझाना चाहे, बताना चाहे, तब हम जान सकते हैं। उनका स्वरूप, उनकी उपलब्धि बुद्धि का मार्ग नहीं है, उनकी महिमा अनंत है। भूयो नमः, फिर से नमस्कार करता हूँ। सद बीजनक छिदे सताम असंभवाया खिल सत्व मूर्तये पुनसाम पुनः पारमहंस से आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासु से। फिर बार बार नमस्कार उनके चरणों में करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, सत्पुरुषों को दुख मिटाकर प्रेम दान करने वाले प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। दूसरों की सांसारिक प्रवृत्ति को रोकते हैं, इस प्रकार उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु दान करते हैं। आपका विचित्र स्वभाव है। साधु पुरुषों को प्रेमा भक्ति देते हैं, असत प्रवृत्ति के लोगों की कामनाओं को पूरा नहीं होने देते, उनको रोकते हैं। नमो नमस्ते विश्वभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः को जोगिनाम निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। जो भक्त वत्सल हैं, हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन वाले लोग, जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते, चेष्टा करते हैं, हठ करते हैं, अपनी चेष्टा से चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लें,
लेकिन वे लोग इनको नहीं जान पाते। हे प्रभु, आप उससे अधिक, आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता, आपके बराबर किसी को नहीं होने की सामर्थ्य है। फिर आप अपने नित्य निरंतर स्वरूप में विहार करते हैं। स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। आपका वह स्वरूप जो अपने निज स्वरूप में विहार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनके नाम का उच्चारण, जिनका स्मरण, जिनके स्वरूप का दर्शन, जिनके चरणों में प्रणाम, जिनकी कथा सुनना, जिनकी पूजा, लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम, इस संसार के लोगों का सारा पाप तत्काल समाप्त कर देता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र श्रवसे कहते हैं जिनका श्रवण, जिनकी कथा सुभद्र है, भद्र है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन तत्काल पापों को नष्ट करने वाला है। केवल एक बार कृष्ण के चरणों में प्रणाम कीजिए और पाप समाप्त, बस एक बार। विचक्षणा या चरणोपसादना संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मना विदंति ही ब्रह्म गति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस प्रकार विवेकी लोग जिनके चरणों के शरण लेकर हृदय से इस लोक परलोक की आसक्ति को त्याग देते हैं। विचक्षणा माने काबिल व्यक्ति, चरणोपसादनात् चरण की आश्रय लेकर संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मना, जिनके चरणों का आश्रय लेकर बुद्धिमान व्यक्ति संसार के आसक्ति को त्याग देते। विदंति ही ब्रह्म गति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और बिना किसी परिश्रम के वो भगवान के पद को प्राप्त कर जाते हैं। आसक्ति छोड़ते हैं, भगवान के पद को प्राप्त कर। तपस्विनो दान परा जशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्वियों के तपस्या, दानियों का दान, जशस्वियों का जस, मनस्वियों का वह चिंतन, मंत्रविद, उनका तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक वह भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे। अपने मन के विद्वान बनने से कल्याण नहीं हो जाएगा। क्षेमम न विंदन्ति बिना जदर्पणम, तब तक उनका कल्याण नहीं है जब तक वो समर्पित न कर दें। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय ये नेश्च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय श्लोक, अनेक प्रिय श्लोकों में यह श्लोक प्रिय है। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय एनेश्च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किसी भी स्तर के लोग भगवान के भक्तों का संगति प्राप्त करके पवित्र हो जाते हैं, यह श्रील प्रभुपाद को विश्वास था। इस श्लोक को बोलते थे कि कृपा से जिनके भक्तों के संयोग से नीच स्तर का व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। श्रियः पतिर यज्ञ पतिर प्रजापति धियाम पति लोक पतिर धरापति पति गति चांदक विष्णु सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पर। जो लक्ष्मी के पति हैं, समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, यज्ञ पति है, समस्त यज्ञों के भोक्तारम यज्ञ तपसा जो गीता में बोला है उसका, और प्रजापति और समस्त प्रजाओं के रक्षक है, धियाम पति जो बुद्धि के पति है, परमात्मा है, लोकपति समस्त लोगों के पालन करने वाला है, और धरापति जो पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, और जिन्होंने जदुवंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु और जदुवंशियों की रक्षा किया, पालन किया, उस कृष्ण की मैं आराधना कर रहा हूँ, उनका आश्रय ले रहा हूँ, मैं कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूँ। प्रसिद्धताम में भगवान सताम पर, ऐसा भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जो वैष्णवों के पति हैं, सताम साधु पुरुषों के पति। यदंग भेद ध्यान समाधि धौतया, जो अपने चित्त को पवित्र करके समाधि में भगवान के विविध रूप का चिंतन करते हैं। धियानुपश्यन्ति, अपनी बुद्धि में देखते हैं, ही तत्वमात्मना, जैसा तत्व विवेक पूर्वक किए हैं। वदन्ति चै तत् कवयो यथारुचम, बोलते रहते हैं कवि लोग, विद्वान लोग कैसे बोलते हैं, यथारुचम, जैसी उनकी रुचि है, जैसा उनका मन भगवान के जिस गुण का, जिस लीला का, जिस रूप का वर्णन करने की इच्छा होती है वैसा वर्णन करते हैं। समय मुकुंदो भगवान प्रसिद्धताम,
वह मुक्ति को देने वाले भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हो। प्रचोदिता जन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में जो स्मृति जागृत किया, अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को जिन्होंने प्रेरित किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, वो ज्ञान सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान, बीतनवता जस सतीम स्मृति हृदय, ब्रह्मा के हृदय में दिए, स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यता, समस्त ज्ञान, अपना लक्षण, अपना प्रकट, सब कुछ दिए ब्रह्मा के हृदय में। वही प्रभु कृपा करके समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसिद्धताम, वही प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में भी प्रकट, मैं भी उनके लीलाओं का वर्णन कर सकूं। भूतैर महद्भी इमा पुरो विभु निर्माय सेते जदमूस पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडशात्मक सोलंग कृशिष्ट भगवान बचांसी में। इस प्रकार वही प्रभु जो पंच महाभूतों के साथ ही शरीर का निर्माण करके इस जीव रूप में शयन करते हैं। सृष्टि के पूर्व में भूतैर महद्भी इमा पुरो विभु, पहले जो सृष्टि इस रूप में विस्तृत नहीं थी और सब कुछ बटोर करके जो अपने अंदर शयन करते हैं, और फिर सृष्टि करने समय जो 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, मन, इन 16 कलाओं से जो प्रकट होते हैं, भुंक्ते गुणान षोडशात्मक, जो 16 रूप में प्रकट होते हैं। 16 रूप क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, 16। इससे 16 विषय के भोगों को भोगते हैं। वही भगवान जीवात्मा के साथ वे सर्वभूत प्रभु मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। सोलंग कृशिष्ट भगवान बचांसी में, वही प्रभु हमारी वाणी को अलंकृत करें, हमारे वाणी पर आवे और मैं उनके गुणों का वर्णन। इस तरह सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से बपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बो रुहासमम। इस प्रकार संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद से झरती हुई ज्ञान सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ व्यासदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वासुदेवावतार सर्वज्ञ व्यासदेव। इसमें नमस् तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस स्वरूप को? जो वासुदेव स्वरूप है। लेकिन वासुदेव स्वरूप क्या है? बपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बु रुहासवम। आप अपनी वाणी से जो उपदेश करते हैं, उपदेश करने वाला वह जो आपका स्वरूप है, वांग्मयी मूर्ति जो है, वेद को जो बनाते हैं, वो व्यास देव को नमस्कार करता हूँ, जिनसे ज्ञान निकल कर इस भागवत के रूप में आया। एत देवात्म भूराजन नारदाय पिविक्षते। नारद जी ने जो प्रश्न किया ब्रह्मा से, वेद गर्भो वेदात साक्षात, वेद गर्भ ब्रह्मा ने जिसको बतलाया, उस साक्षात ज्ञान को यदा हरिरात्मना, वह हरि नारायण ने जो ब्रह्मा को दिया था, उसी ज्ञान को आज ये चीज मैं आपको दूंगा, उपदेश कर रहा हूँ, आप सुनिए।